स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो बुलेटिन। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बायोमोलिक्यूल कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोग मेन चीजें देख रहे थे। मेन चीजों में हमने सबसे पहले द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक ऑफ बायोमोलिक्यूल देखा, जिसको आप लोग टफेस्ट समझते हैं बट पढ़ने के बाद आपको इजी ही लगा होगा, और उसका नाम था एंजाइम। एंजाइम के बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस करी। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम की कैटेगरी क्या है, एंजाइम काम कैसे करते हैं, एंजाइम की क्लासेस क्या है, और एंजाइम के फंक्शंस क्या क्या है, एंजाइम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या है। लास्ट में हम लोग इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी देख रहे थे, बट इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी के टाइम पर थोड़ा सा माइक ड्रॉप हो गया था, तो वो प्रॉब्लम आ गई थी। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बेटा इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। यही टॉपिक हमारा थोड़ा सा छूटा हुआ था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ इनहिबिशन से आता है और बड़ा ही आसान सा सवाल आता है। तो इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी या इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, देखो बच्चा, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी जो है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का मतलब है कि एक टाइप का इनहिबिशन कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या कहलाएगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और वहीं दूसरा इनहिबिशन कहलाएगा बच्चा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनहिबिशन। नंबर वन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नंबर सेकंड इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नीट में आप लोग एक दूसरे को कंपटीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपटीशन का मतलब क्या है कि आपका सबस्ट्रेट, आपकी जो एक्टिव साइट है वो भी नीट है और इनकी एक्टिव साइट वो भी नीट है, मतलब दोनों लोगों की जो एक्टिव साइट है वो सेम है। सेम ऐसे ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, कोई भी एक एंजाइम है, फॉर एग्जांपल एक एंजाइम लिया मैंने, ये एंजाइम जो है, इस एंजाइम से ये सबस्ट्रेट रिएक्ट कर रहा है और ये सबस्ट्रेट टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यहां तक कोई इशू नहीं है। लेकिन लेकिन अगर जो है यहीं पर सबस्ट्रेट, जैसे आप हो अपना बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, आप एंजाइम आपकी बुक्स हो गई, आप सबस्ट्रेट हो गए, बढ़िया आपका काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक से आपको कोई ऐसी चीज मिले जो आपके टाइम को खराब करे, आपको इनहिबिट करे, तो आपका जो रिजल्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ग्राफ मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया हुआ है। यहां पर हमने एक एक्स एक्सिस लिया, दूसरा वाई एक्सिस लिया। एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या लेते थे बेटा? एक्स एक्सिस पर हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या लेते हैं बच्चा? कॉन्सेंट्रेशन, या इसको सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। वहीं पर वाई एक्सिस पर हम लोग बेटा लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। क्या लेते हैं बच्चा? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अब देखना यह था हमें कि अगर नॉर्मल कोई भी रिएक्शन चल रही होगी तो जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप कितना भी अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा दोगे, अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं करेगा। तो इस केस में क्या था, ये हमारा वी मैक्स आ गया था। क्या आ गया था बच्चा? वी मैक्स। और इसके हाफ रेट को हम क्या बोलते, ध्यान से समझना, इसके हाफ रेट को हम बोलते थे बच्चा वी मैक्स बाई 2, और द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट एट विच यू गेट वी मैक्स बाई 2, इसको हम बच्चा बोलते मिकेलिस कांस्टेंट, दैट इज केएम वैल्यू। क्या बोलते थे? केएम वैल्यू। सारा खेल वी मैक्स और केएम का ही है दोनों में, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की बात करें और चाहे आप नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करें। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में याद रखना कि सब इनहिबिटर जो है, इनहिबिटर रिजेंबल्स मतलब होता है उसके जैसा, रिजेंबल्स विद सबस्ट्रेट। इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट से रिजेंबल करेगा, सबस्ट्रेट के जैसा दिखेगा इन स्ट्रक्चर। किस फॉर्म में बेटा? स्ट्रक्चर में। मतलब कहने का ये है कि ये आपका एंजाइम है, ये आपका एंजाइम है, और इससे रिएक्ट करने के लिए यहां पर आपके पास ढेर सारे सबस्ट्रेट्स हैं। क्या है बच्चा? ढेर सारे सबस्ट्रेट। ये आपने सबस्ट्रेट बना दिया और ये है एक्टिव साइट। कौन सी साइट है? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का मतलब वो साइट जहां पर आपका सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है और रिएक्शन करता है। अब यहां पर क्या हो रहा है? बढ़िया आपका प्रोडक्ट चल रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हो रहा है? वीमैक्स चल रहा है, नॉर्मल सारी चीजें हैं। लेकिन अचानक से क्या आया? दुश्मन आया। दुश्मन का नाम क्या है बेटा? इनहिबिटर है। क्या है? इनहिबिटर। तो जैसे ही इनहिबिटर आएगा, क्योंकि यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है वो सेम होता है स्ट्रक्चर में सबस्ट्रेट के जैसा। और दूसरी चीज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आप ये भी याद रखना कि जो इनहिबिटर है ये कहां बाइंड करेगा, तो इनहिबिटर बाइंड्स एट एक्टिव साइट। कहां पर बाइंड करेगा? एक्टिव साइट। यही की डिफरेंसेस हैं बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। अगर कॉम्पिटिटिव की बात करें तो इनहिबिटर किसके जैसा दिखेगा? सबस्ट्रेट के जैसा दिखेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में बात करें तो देयर इज नो रिजेंबलेंस, इनमें कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं होगी। किनमें? सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं होगी। देयर इज नो रिजेंबलेंस इन स्ट्रक्चर विद सबस्ट्रेट, इन स्ट्रक्चर ऑफ
इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट, नॉन कॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर एकदम अलग अलग होगा, दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो इनहिबिटर बाइंड करेगा किसमें, नॉन कॉम्पिटिटिव में, ध्यान रखना नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि उसका काम अलग है उसका काम अलग है। इसमें इनहिबिटर कहां बाइंड करेगा, इसमें इनहिबिटर बाइंड करेगा, इनहिबिटर बाइंड्स एट साइट अदर देन एक्टिव साइट, वो एक्टिव साइट के अलावा कहीं भी बाइंड करेगा। अब एक्टिव साइट के अलावा कहां बाइंड कर सकता है, तो एक्टिव साइट के अलावा वो बाइंड करेगा बेटा एलोस्टेरिक साइट। कौन सी साइट पर बाइंड करेगा, एलोस्टेरिक साइट, या इसी को आप बोल सकते हो, या और कहां बाइंड कर सकता है, रेगुलेटरी साइट। कहां पर बाइंड करेगा, रेगुलेटरी साइट। देखो दोनों का खेल समझो, एक इनहिबिटर जो है वो आपका एक्टिव साइट पर बाइंड कर रहा है, कहां बाइंड कर रहा है, एक्टिव साइट पर, जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है वहीं पर आपका इनहिबिटर बाइंड कर रहा है। एक जगह सबस्ट्रेट इनहिबिटर के जैसा है, सबस्ट्रेट इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सेम है, वहीं पर दूसरी जगह इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर का आपस में कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, दूसरी जगह नॉन कॉम्पिटिशन में क्या है कि जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट की जगह बाइंड नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, अब देखो ध्यान से मैकेनिज्म देखते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर जो है वो वहीं बाइंड करेगा जहां पर आपका सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा था, ध्यान से समझना। अब जैसे ही इनहिबिटर सबस्ट्रेट की जगह ले लेगा, जैसे ही इनहिबिटर सबस्ट्रेट की जगह बाइंड करने लगेगा, एक्टिव साइट पर बाइंड करने लगेगा, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, सबस्ट्रेट कम बाइंड करेगा और इनहिबिटर ज्यादा बाइंड करने लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिया एक छोटा सा एग्जांपल है, एस्पार्टेट और मैलेट सिस्टम है, जिसमें मैलेट जो है वो एस्पार्टेट की जगह जाके जुड़ने लगता है। ये इसी का एक क्लासिकल केस है मेडिसिन का, जिसको आप बोलते हो मीथेनॉल पॉइजनिंग। कोई बंदा अगर मीथेनॉल पी के आया तो मीथेनॉल के एंजाइम के लिए मीथेनॉल उसका एक सबस्ट्रेट है, लेकिन डॉक्टर्स मीथेनॉल पॉइजनिंग से बचाने के लिए उस बंदे को इथेनॉल का शॉट देते हैं, इथेनॉल पिलाते हैं बेसिकली। आप डॉक्टर बन जाओगे, आप भी पिला सकते हो, अगर फ्री में पीना हो तो पेशेंट आए आप भी मंगाओ, उसको भी पिलाओ, खुद भी पियो, ठीक है। तो होता क्या है, मीथेनॉल जुड़ रहा है अपने एंजाइम से, लेकिन अभी मीथेनॉल क्या है, सबस्ट्रेट है, ये उसका एंजाइम है, मीथेनॉल को टॉक्सिक सब्सटेंस में प्रोड्यूस कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है फॉर्मल्डिहाइड में, ठीक है। तो करना क्या है, आपने इथेनॉल दिया, जैसे ही इथेनॉल जाएगा, यहां पर इथेनॉल एज अ इनहिबिटर काम करेगा, तो इथेनॉल जब ज्यादा हो जाएगा तो इनहिबिटर, इथेनॉल किस तरह काम कर रहा है, एज अ इनहिबिटर, तो इनहिबिटर क्या करेगा, उससे बाइंड करेगा, तो सबस्ट्रेट क्या होगा, कम बाइंड करेगा। जब सबस्ट्रेट कम बाइंड करेगा, इनहिबिटर ज्यादा बाइंड करेगा, तो उस सबस्ट्रेट की Vmax क्या हो जाएगी, कम। मतलब यहां पर इनहिबिटर बाइंड कर रहा है एक्टिव साइट पर, जिस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, कम। मतलब अगर हम इन केस ऑफ इस पे देखें, ये आ गया इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, किसके केस पे आ गया बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। एक बात याद रखना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, आपकी Vmax रिवर्स हो सकती है। मतलब अभी Vmax क्या हो गई है, कम हो गई है, Vmax क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि सबस्ट्रेट कम बाइंड कर रहा है और इनहिबिटर ज्यादा बाइंड कर रहा है। अब आपसे मैंने बोला, बताइए मालिक कोई ऐसा तरीका है कि सर हमारा Vmax दोबारा रीगेन कर जाए, Vmax हम वापस दोबारा से रीगेन कर लें? तो आपने कहा हाँ सर हो सकता है। क्या हो सकता है, जैसे आपने इथेनॉल पिलाई, बंदे को दोबारा मीथेनॉल पिला दो, जब दोबारा मर जाएगा वो अलग बात है। मैं एक एग्जांपल की तरह समझा रहा हूं कि अगर जो है आपको सबस्ट्रेट ज्यादा जोड़ना है तो सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा दो। अब जैसे ही आप अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज करेंगे, किसको इंक्रीज करेंगे, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, तो जैसे ही अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज होगा, अब वही एंजाइम है, एंजाइम के पास कोई आंख हाथ पैर तो है नहीं, तो अब सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा बाइंड करेगा और इनहिबिटर कम बाइंड करेगा। इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वापस से रीगेन हो सकती है। तो जब आप इनहिबिटर के प्रेजेंस में Vmax आपका कम हुआ था, लेकिन आपने अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर दिया, तो उससे Vmax क्या हो जाएगी, रीगेन हो जाएगी। Vmax क्या हो गई बच्चा, रीगेन। तो जब Vmax रीगेन हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहां पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आपको फंसाएगा, बताओ किसमें चेंज हुआ किसमें चेंज नहीं हुआ। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax अनचेंज्ड है, लेकिन जरा एक बात नोटिस करो, क्या पहले जितने अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट में Vmax मिल रहा था, क्या अब उतने ही अमाउंट में मिलेगा या उससे ज्यादा अमाउंट आपको देना पड़ रहा है? तो आपका आंसर होगा उससे ज्यादा अमाउंट में सबस्ट्रेट देना पड़ रहा है। तो जब उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट देना पड़ रहा है, उससे ज्यादा अमाउंट में, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा पहले जो आपको Vmax/2 इतनी Km में मिल रही थी, अब Vmax/2 ज्यादा Km में मिलेगी, मतलब Km वैल्यू इंक्रीजेस। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ध्यान रखना, यही सवाल आपको बार बार नीट 2025 में फंसाया था, नीट 2023 में फंसाया था, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में बेसिक डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस ये, कॉम्पिटिटिव मतलब एक्टिव साइट सेम,
दूसरा डिफरेंस क्या है, एक्टिव साइट सेम कब हो सकती है, सब कुछ छोड़ो, अगर मैंने बोला एक्टिव साइट इसकी सेम है, इसकी एक्टिव साइट डिफरेंस है, और हर एंजाइम की अपनी एक फिक्स एक्टिव साइट होती है, अरे होती है कि नहीं होती है, तो क्या होगा, एक्टिव साइट जब सेम है इसका मतलब स्ट्रक्चर में इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों कैसे होंगे, सिमिलर, पहला पॉइंट। इसमें कैसे होंगे, डिसिमिलर। दूसरा पॉइंट, इसका बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट की जगह पर होगी तो सबस्ट्रेट कम जुड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, Vmax कम होगा। लेकिन आपसे कहा बढ़ा सकते हो, आपने कहा हाँ बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज करके, तो आपने कहा अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज किया, मेरा Vmax रीगेन हो गया, लेकिन उसकी वजह से दिक्कत क्या आ गई, Km वैल्यू बढ़ गई, बात खत्म। यहां पर क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में देयर इज नो रिजेंबलेंस इन स्ट्रक्चर इन ऑफ इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का आपस में लेना देना नहीं है, यहां पर इनहिबिटर एक्टिव साइट पर जुड़ ही नहीं रहा है, मतलब ये है कि ये बेचारा एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, यहां पर बेटा बॉन्ड होता है SH बॉन्ड, सल्फा हाइड्राइल ग्रुप होता है, ये सल्फा हाइड्राइल ग्रुप जब तक एंजाइम का एक्टिव है, जब तक सही है, तब तक जो है एंजाइम बढ़िया रिएक्शन करता रहेगा। ये इसकी एक्टिव साइट है, मैंने मान लिया यहां कहीं पर इसकी रेगुलेटरी साइट है, कौन सी साइट है बच्चा, रेगुलेटरी साइट। तो ये जो रेगुलेटरी साइट है, अब क्या होगा, ये सबस्ट्रेट बढ़िया जुड़ रहा था, ध्यान से देखना, ये सबस्ट्रेट बढ़िया जुड़ रहा था, सबस्ट्रेट जुड़ रहा था तो प्रोडक्ट बन रहा था। अच्छा एक चीज अभी और बताऊंगा, ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट बन रहा था, अपना आराम से बढ़िया मामला चल रहा था, ये भैया वाई एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस बनाई हमने, और ये जो है इसका Vmax आ गया, क्या आ गया, Vmax आ गया, और ये जो है अपना Vmax/2 आ गया, और यहां पर इसकी बेचारे की क्या आ गई, Km आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं ये कह रहा था कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जब इनहिबिटर बाइंड करता है तो वो फ्री एंजाइम से बाइंड कर सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड नहीं कर सकता है, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, एंजाइम है और उससे जुड़ा हुआ सबस्ट्रेट है, दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट, जुड़ गया। अब यहां पर कोई दूसरा जुड़ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसकी एक्टिव साइट एक ही थी, फिल हो गई। लेकिन जरा गौर से सोचो, मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर कब बाइंड कर सकता है, ड्यूरिंग एंजाइम जब फ्री होगा तभी बाइंड कर सकता है। नॉन कॉम्पिटिटिव में खेल है, खेल ये है कि भैया ये रहा एंजाइम, ये रहा सबस्ट्रेट, ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, अब इनहिबिटर को जुड़ना कहां है, एक्टिव साइट पर जुड़ना है, नहीं कहीं भी जुड़ सकता है, तो इनहिबिटर आके यहां जो है ऐसे करके था, ये यहां पे बाइंड कर गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये है कि नॉन कॉम्पिटिटिव में फ्री एंजाइम से भी इनहिबिटर जुड़ सकता है, और नॉन कॉम्पिटिटिव में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी जुड़ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन कॉम्पिटिटिव में कहां जुड़ सकता है, एंजाइम, फ्री एंजाइम से भी जुड़ सकता है, और कहां जुड़ सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। यहां पर सिर्फ कहां जुड़ सकता है, फ्री एंजाइम से। अब देखो हुआ क्या, ये आया इनहिबिटर, फॉर एग्जांपल दिस इज इनहिबिटर, ये इनहिबिटर आया और यहां रेगुलेटरी साइट पर बाइंड कर गया, जैसे ही रेगुलेटरी साइट पर बाइंड करेगा तो ये इनहिबिटर क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, ब्रेक सल्फा हाइड्राइल ग्रुप, ये सल्फा हाइड्राइल ग्रुप को ब्रेक कर देगा, जिससे क्या होगा, जो एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम है, क्या होगा बच्चा, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये एक्टिविटी ही खत्म हो जाएगी। अब जब एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ही खत्म हो गई, मैं कह रहा हूं ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये मेरा एंजाइम है, अब एंजाइम ही टूट गया, सबस्ट्रेट कितना ही लाओ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, तो क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो गई, एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो गई, तो आप अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कितना ही, अच्छा जैसे ही इनहिबिटर जुड़ा तो इसकी एक्टिविटी क्या हो गई, लॉस हो गई, जैसे ही इसकी एक्टिविटी लॉस हुई तो ये इसका Vmax आ गया, क्या आ गया, Vmax इन केस ऑफ इनहिबिटर, इनहिबिटर के केस में इसका Vmax आ गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसका Vmax दोबारा रीगेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों रीगेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो गई है। जब एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो गई तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कितना ही बढ़ाते चले जाओगे लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम ही खराब हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बात करें, इसमें Vmax क्या हो जाता है, इसमें Vmax हो जाएगा बेटा रिड्यूस्ड, और Km वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Km वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। याद रखना, Km वैल्यू कैसी रहेगी बेटा, अनचेंज्ड। Km वैल्यू अनचेंज्ड रहने का मतलब यह है कि आपका एंजाइम की एक्टिविटी ही रिड्यूस हो गई है, आपके एंजाइम की एक्टिविटी ही लो हो गई है। तो जब एंजाइम का ही फंक्शन खराब हो गया है तो आप कितना ही अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाते चले जाओ, कितना ही अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज करते चले जाओ, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्या उससे एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, नहीं होगी। दैट्स इट। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सबस्ट्रेट इनहिबिटर,
कॉम्पिटिटिव में बात करें तो सबस्ट्रेट इनहिबिटर सेम होगा, सबस्ट्रेट इनहिबिटर की बाइंडिंग साइट सेम होगी, दैट इज एक्टिव साइट होगी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बात करें तो जो आपका Vmax है वो रीगेन कर सकते हैं, मतलब Vmax इज अनचेंज्ड, और Km वैल्यू इंक्रीजेस। Km वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस, क्योंकि आपने अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज किया तो आपका रीगेन हो जाएगा Vmax। इसके एग्जांपल क्या नाम है, सक्सिनेट, मेलोनेट का एग्जांपल आ जाएगा। सक्सिनेट और मेलोनेट में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम में मेलोनेट एज अ इनहिबिटर काम करता है। मैंने उस टाइम पे शायद पहले स्टार्टिंग में एस्पार्टेट बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। एस्पार्टेट नहीं होगा, मेलोनेट होगा, ठीक है। सक्सिनेट एंड मेलोनेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम में मेलोनेट एज अ इनहिबिटर काम करेगा। दूसरा सल्फा ड्रग्स, जो हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सल्फा ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो सल्फा ड्रग्स क्या करती हैं? बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होने देती हैं, तो इस केस में क्या हो जाता है? आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। तीसरा, अगर मैं नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करूं तो एक्टिव साइट डिफरेंट होगी, मतलब इनहिबिटर और सबस्ट्रेट आपस में रिजेंबल नहीं करेंगे। दूसरी चीज, इनहिबिटर अलग जगह पे बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट अपनी एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा। तीसरी चीज, यहां पर इनहिबिटर रेगुलेटरी साइट पर जुड़ता है, सल्फा हाइड्राइल ग्रुप को खराब कर देगा, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, मतलब Vmax कम हो जाएगा। जैसे ही Vmax कम होगा, आप कितना भी अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर लो, लेकिन Vmax दोबारा रीगेन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहां पर क्या होता है, ये सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर भी बाइंड कर सकता है और ये फ्री एंजाइम पर भी बाइंड कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहां बाइंड करेगा? फ्री एंजाइम पे। दैट्स ऑल अबाउट द competitive inhibition and non-competitive inhibition. This is a very short video about competition, about inhibition of enzyme activity. Thank you, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।